हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है या एरर क्या होता है इसके बारे में पता लगाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, उसकी हेल्प से एरर का पता लगाएंगे, एरर क्या होता है। मान लो ये रोड है, ये इसकी क्या है, लेंथ है। ये मेजर करनी है हमने। एक तो होती है एग्जैक्ट और एक्चुअल वैल्यू। जैसे रोड है, इसकी लेंथ की एग्जैक्ट और एक्चुअल वैल्यू ये ऐसा मानो हमें पता नहीं है, इसको बस गॉड मतलब भगवान जानता है। नोज गॉड। और दूसरी होती है मेजर्ड वैल्यू। एमवी। ये हम एक्सपेरिमेंटली इस रोड की लेंथ को मेजर करेंगे। मेजर बाय अस यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी होती है एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू, जो हम कभी भी पता नहीं लगा सकते। और एक होती है मेजर्ड वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की। तो डिफरेंस बिटवीन measured वैल्यू एंड एग्जैक्ट बोल दो या एक्चुअल बोल दो। एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी मेजर्ड वैल्यू और एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस होगा ना, इनके बीच का डिफरेंस, उसको बोलते हैं एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर। ये तो हमने मेजर की है, और ये उसकी एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू जो हम रिपोर्ट करेंगे ना, रिपोर्टेड वैल्यू टू टीचर। लास्ट में, एक्सपेरिमेंट के लास्ट में रिपोर्ट करनी होती है हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू। वो है रिपोर्टेड वैल्यू। वो क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू बाय अस यूजिंग इंस्ट्रूमेंट प्लस माइनस एरर। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी जीरो। कभी भी जीरो नहीं हो सकता एरर। और वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट और एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू हम कभी भी पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द एरर।
लेस देन इक्वल टू 5%। हमारी इस सेक्शन में, इस यूनिट में हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि एरर को मिनिमाइज किया जाए, उसको 5% से ज़्यादा ना होने दिया जाए। और एरर कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब हम कभी भी एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की पता नहीं लगा सकते। और वो केवल किसको पता है, एक तरह से ऐसा मानो गॉड को पता है। हम केवल मीजर्ड वैल्यू पता लगा सकते हैं, और लास्ट में रिपोर्ट करनी होती है टीचर को मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर। ये एरर क्या है, एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये होता है एरर। अभी पढ़ेंगे हम लीस्ट काउंट ऑफ लीस्ट काउंट, जिसको एल सी से डिनोट करते हैं, ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, इट इज द मिनिमम वैल्यू that can be measured by that instrument। ये वो मिनिमम वैल्यू है जो कि वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट है बाइक किलोमीटर स्केल। जो बाइक होती है उसमें एक किलोमीटर स्केल होता है, उसमें उसको बोलते हैं ओडोमीटर। मान लो डिस्टेंस बिटवीन रोहतक एंड जज्जर इज 36.2 किलोमीटर। ये पता चल गई हमने ओडोमीटर ऑफ बाइक, जो कि डिस्टेंस मेजर करता है कि कितनी डिस्टेंस चल ली बाइक। और ये है डिस्टेंस बिटवीन रोहतक एंड झज्जर। मान लो ये डिस्टेंस है जो कि उस बाइक के ओडोमीटर ने क्या की है, रीड की है। तो पॉइंट के बाद में देखो दो है, तो मतलब 0.1 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट, या 100 मीटर। मतलब कभी भी बाइक का ओडोमीटर ये रीडिंग नहीं बताएगा कि 36.25 किलोमीटर या 36.15 किलोमीटर। रीडिंग आएगी उसमें 36 किलोमीटर आ सकती है, 36.1 किलोमीटर आ सकती है, 36.2 किलोमीटर जैसे कि यहाँ पे है, 36.3 किलोमीटर आ सकती है, 36.4 किलोमीटर आ सकती है। तो इसका मतलब 0.1 किलोमीटर उसका लिस्ट काउंट है। सेकंड है मीटर स्केल। इसका लिस्ट काउंट होता है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये क्या है, मीटर स्केल है।
यहाँ पे 0 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, और यहाँ पे कहीं 3 मीटर है, और ये आगे तक है, बहुत बड़ा मीटर स्केल है। इसको यूजुअली यूज करते हैं जो कॉलोनीज में स्ट्रीट्स होती है, गलियां, उनकी लंबाई को मेजर करने के लिए। जैसे लेंथ ऑफ ए स्ट्रीट है 212 मीटर, इज इक्वल टू 212 मीटर। इस मीटर स्केल का यूज करते हुए उस स्ट्रीट की लेंथ मेजर की गई है। तो ये मीटर स्केल कभी ऐसे नहीं बताएगा रीडिंग 212.5 मीटर या 212.2 मीटर, या तो ऐसे देगा 211 मीटर या 212 या 213। इसीलिए इसका जो लिस्ट काउंट है मीटर स्केल का वो 1 मीटर है। थर्ड है सेंटीमीटर स्केल। जो स्टूडेंट्स यूजुअली स्केल यूज करते हैं ना 15 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर का, वो है ये स्केल। इसका लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 10⁻³ मीटर। ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर होता है, और फिर 10 डिवीजन आते हैं इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो जाता है। अगेन 10 डिवीजन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसका हर एक डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर। मतलब सेंटीमीटर स्केल से हमें मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। इसलिए इसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। मान लो इस सेंटीमीटर स्केल से हमने हाइट ऑफ ए मैन मेजर की, हाइट ऑफ ए मैन, और वो मिली 177.8 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद में देखो 8 है, तो 8 की जगह 1 मान लो, तो 0.1 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल। फोर्थ है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हमने डायमीटर ऑफ मार्बल मेजर किया। मार्बल मीन्स कंचा, और वो मिला हमने 18.1 मिलीमीटर। तो देख सकते हो पॉइंट के बाद में 1 है, मतलब 0.1 मिलीमीटर क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मतलब वर्नियर कैलिपर से कम 0.1 मिलीमीटर तक की रीडिंग ली जा सकती है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। फिफ्थ है स्क्रू गेज। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। मान लो स्क्रू गेज की हेल्प से हमने थिकनेस ऑफ पेपर मेजर की, और वो मिली हमें 0.41 मिलीमीटर। पॉइंट के बाद में देखो 4 की जगह 0 मानो और 1 की जगह 1, तो मतलब 0.01 इसका क्या हो जाएगा, मिलीमीटर लीस्ट काउंट। सिक्स्थ है वेइंग मशीन फॉर गोल्ड मेकर। गोल्ड मेकर क्या होता है, सुनार।
गोल्ड मेकर जो गोल्ड के वेट को मेजर करता है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 10⁻³ या 1 मिलीग्राम। मान लो गोल्ड कितना मेजर किया गोल्ड मेकर ने, अमाउंट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 3.261 ग्राम। ये रीडिंग आई जो वेइंग मशीन गोल्ड मेकर के पास है। कोई गोल्ड का अमाउंट मेजर किया उसने तो वेइंग मशीन में ये आई रीडिंग 3.261 ग्राम। तो अगर इसका लीस्ट काउंट पता लगाना है इस वेइंग मशीन का तो ये क्या हो जाएगा 0.001 ग्राम, मतलब 10⁻³ सेवंथ है वेइंग मशीन एट शॉप्स। ग्रोसरी शॉप्स होती हैं जो, एट ग्रोसरी शॉप्स। उनका लीस्ट काउंट होता है उन वेइंग मशीन का 10⁻³ या 1 ग्राम। जैसे अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर मीन्स चीनी, उस वेइंग मशीन से अमाउंट ऑफ शुगर मेजर किया और वो मिला हमें 2.121 kg। तो यहाँ से देख सकते हैं इस वेइंग मशीन का लिस्ट काउंट क्या है 0.001 kg या 10⁻³ एट्थ है वेइंग मशीन जो कि धर्मकांटा पे होती है। जहाँ पे हैवी ट्रक्स होते हैं उनके वेट को मेजर किया जाता है। इनका जो लिस्ट काउंट होता है इन वेइंग मशीन का वो था 1 kg। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूं, इन ट्रॉली, ट्रॉली के अंदर व्हीट है वो मेजर किया जो धर्मकांटा पे वेइंग मशीन होती है उसकी हेल्प से, वो मिला हमने 2502 kg। तो देख सकते हैं डायरेक्टली दिखाई दे रहा है लिस्ट काउंट क्या हुआ इसका 1 kg। अब है टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट है लिस्ट काउंट एरर। ये एसोसिएट होता है, एसोसिएटेड विद लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट की वजह से आता है ये। और सेकंड टाइप है एरर्स ड्यूरिंग मेजरमेंट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उस मेजरमेंट के दौरान जो एरर आते हैं, और ये भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट तो है सिस्टमेटिक एरर। इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं। और सेकंड है रैंडम एरर।
और थर्ड है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर भी बोल सकते हैं और ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। मतलब जो हमारी गलती की वजह से आता है, डायरेक्टली हमारी गलती की वजह से जो एरर आता है उसको ह्यूमन एरर भी बोलते हैं और ग्रोस एरर भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। लीस्ट काउंट एरर, it is associated with least count of इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से एसोसिएट होता है लीस्ट काउंट एरर। फॉर एग्जांपल, मान लो मेजर्ड वैल्यू ऑफ शुगर वो कितनी है 2.121 kg। ग्रोसरी शॉप पे गए हम और वहां पे वेइंग मशीन से मेजर किया शुगर कितना है 2.121 kg। तो उस वेइंग मशीन का लिस्ट काउंट क्या हुआ यहाँ से देख सकते हैं 0.001 kg। तो इसको इसकी रिपोर्टेड वैल्यू लिखनी है हमने, वो क्या होगी मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट काउंट एरर। तो रिपोर्टेड वैल्यू आ जाएगी 2.121 प्लस माइनस 0.001 kg। और ये क्या है लिस्ट काउंट एरर। और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट एरर या एरर या लिस्ट काउंट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू में 100। तो परसेंटेज एरर आ जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 2.121 इनटू में 100। ये आता है 0.04%। नेक्स्ट एग्जांपल है मेजर्ड वैल्यू ऑफ व्हीट। धर्मकाटा पे गए, मान लो ट्रॉली के अंदर गेहूं है व्हीट है। तो धर्मकाटा पे जो वेइंग मशीन होती है उसने क्या रीडिंग बताई इतने केजी। तो साफ दिखाई दे रहा है लिस्ट काउंट ऑफ दैट वेइंग मशीन कितना आएगा 1 kg। तो रिपोर्टेड वैल्यू क्या होगी 2502 प्लस माइनस 1 kg। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2502 इंटू में 100। ये आता है 0.03%। नेक्स्ट एग्जांपल है मेजर्ड वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रोहतक एंड झज्जर। मान लो वो 36.2 किलोमीटर रोहतक एंड झज्जर बाय यूजिंग बाइक स्केल। ओडोमीटर में जो रीडिंग बताता है ना वो ये है। इसका लीस्ट काउंट देख सकते हैं यहाँ पे हम 0.1 किलोमीटर है। तो रिपोर्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी 36.2 प्लस माइनस 0.1 किलोमीटर। और परसेंटेज एरर क्या आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 36.2 इंटू में 100। और ये आता है 0.27%। नेक्स्ट एग्जांपल है measured value of length of a pen using सेंटीमीटर स्केल।
इज 10.4 सेंटीमीटर, पेन की लेंथ है ये। लीस्ट काउंट उस सेंटीमीटर स्केल का कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर, यहां से देख भी सकते हैं। तो रिपोर्टेड वैल्यू हो जाओगी, लेंथ ऑफ पेन की रिपोर्टेड वैल्यू 10.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर आ जाएगा इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ पेन, 0.1 डिवाइडेड बाय 10.4 इंटू 100, और ये आता है 0.96%। चारों में देख सकते हैं हम, जो परसेंटेज एरर है वो 5% से कम है, इवन 1% से भी कम है। नोट है, स्पेशल नोट, वी कैन रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर by using instrument of high resolution। लीस्ट काउंट एरर को हमें रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जिस जो हाई रिजोल्यूशन है जिसका, या जिसका लीस्ट काउंट क्या है, कम है, हैविंग लेस लीस्ट काउंट। ये था लीस्ट काउंट एरर, और इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजोल्यूशन और हैविंग लेस लीस्ट काउंट। नेक्स्ट है एरर ड्यूरिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट के दौरान जो एरर आते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं तो ड्यूरिंग मेजरमेंट जो एरर आते हैं, एरर्स ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तीन तरह के एरर होते हैं ये। फर्स्ट तो है सिस्टमैटिक एरर, और इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड है रैंडम एरर, और थर्ड है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर भी बोल सकते हैं और ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। दीज एरर्स रन्स इन वन डायरेक्शन, मतलब किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट, सेट ऑफ मेजरमेंट में या तो ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, मींस आइदर पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। इनका जो क्योज है, कारण है, वो हमें पता होता है, नॉन। और दीज एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बेटर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स।
पहले पॉजिटिव एरर को देखते हैं क्या होता है। मान लो हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, उससे हमें वोल्टेज मेजर करनी है। यहाँ पे 0 वोल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो जो नीडल है ना, मान लो 2 वोल्ट पे ही है, कोई करंट फ्लो भी नहीं कर रहा वायर में, और जब वोल्टेज मेजर की गई वायर के क्रॉस तो भी नीडल किस पे है, 2 वोल्ट पे है। मतलब इस वोल्ट मीटर में ऑलरेडी पॉजिटिव एरर है। कितना, 2 वोल्ट, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, फिर भी जो इसकी नीडल है वो 2 वोल्ट पे रुकी हुई है। और लीस्ट काउंट कितना है देख सकते हैं, 1 वोल्ट। अब मान लो करंट फ्लो करा दिया वायर में, और फिर इसी वोल्ट मीटर का यूज करते हुए वोल्टेज चेक की। 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लो हमें वोल्टेज मिली 8 वोल्ट। इसी वोल्ट मीटर का यूज करते हुए जिसमें पॉजिटिव एरर है 2 वोल्ट, तो डैश मीजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 वोल्ट। और मीजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, एम डैश वी माइनस पॉजिटिव एरर। तो मीजर्ड वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस पॉजिटिव एरर कितना है, 2 वोल्ट, तो ये आ जाएगी 6 वोल्ट। अभी तक मैंने लीस्ट काउंट एरर को कंसीडर नहीं किया है, तो रिपोर्टेड वैल्यू आएगी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस वायर, जब उस वायर में क्या करंट फ्लो कर रहा है कुछ, तो उसकी रिपोर्टेड वैल्यू क्या आएगी, मीजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस 1 वोल्ट। ये तो है पॉजिटिव एरर। किसी सेट ऑफ मेजरमेंट्स में या तो केवल पॉजिटिव एरर मिलेगा या नेगेटिव एरर मिलेगा। अब ऐसा वोल्टमीटर यूज किया था जिसमें पॉजिटिव एरर था। अब अलग सेट ऑफ मेजरमेंट्स करेंगे एक अलग वोल्टमीटर की हेल्प से, जिस वोल्टमीटर में क्या है, नेगेटिव एरर प्रेजेंट है। हमारे पास ऐसा वोल्टमीटर है, 1 2 3 4 5 -5 वोल्ट, और ये -2 वोल्ट, कि जब वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और उस वायर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, नो करंट, और तो भी जो वोल्ट मीटर है ना वो -2 वोल्ट पे उसकी नीडल रुकी हुई है, तो इसका मतलब इससे वोल्ट मीटर में नेगेटिव एरर है। कितना, 2 वोल्ट। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है और वोल्ट मीटर को लगाया तो -2 वोल्ट रीडिंग दे रहा है। अब उस वायर में कुछ करंट फ्लो हुआ और इसी वोल्ट मीटर को यूज करते हुए वोल्टेज अक्रॉस दैट वायर मेजर की। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पाया कि जो उसकी नीडल है इसी वोल्ट मीटर की, वो 8 वोल्ट पे रुक गई जब करंट फ्लो कर रहा है वायर में। तो इसका मतलब डैश मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 वोल्ट। और ऑब्वियसली लीस्ट काउंट तो इसका है 1 वोल्ट, तो मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी एम डैश वी। नेगेटिव एरर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस नेगेटिव एरर।
तो मीजर्ड वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 2, 10 वोल्ट हो जाएगी। और अभी तक मैंने लीस्ट काउंट एरर को कंसीडर नहीं किया है, तो रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी ऑफ ए वोल्टेज जब वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मीजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट एरर। तो रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस माइनस 1 वोल्ट। अब पढ़ते हैं रैंडम एरर। These errors arises due to unpredictable variations in voice, comma, temperature and pressure। और इस एरर का जो क्योज है वो हमें पता नहीं होता, क्योज अननोन। These errors can be reduced by taking large number of observations in different temperature pressure zones। by different boys। ये एरर किसकी वजह से आता है? अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस इन बॉयज। कोई बॉय कुछ रीडिंग लेगा, कोई और दूसरा बॉय कुछ अलग रीडिंग लेगा, या टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन के कारण भी आ सकता है, और इसका कारण हमें पता नहीं होता। और इन एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेके इन डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर जोन्स बाय डिफरेंट बॉयज। अलग अलग बॉयज के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर जोन्स में। और ये दीज एरर्स इन रैंडम एरर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। ये हमें बाद में इसी सेक्शन में पता चलेगा। और दीज एरर्स मीन्स ये जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं या रैंडम एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंस्ट्रूमेंटल एरर तो या तो केवल पॉजिटिव था या नेगेटिव था, और ये जो रैंडम एरर है या एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। और यहाँ पे जो रिपोर्टेड वैल्यू होती है वो होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोलते हैं। और यह रिपोर्टेड वैल्यू फाइनली उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू रिपोर्ट करनी होगी वो होगी ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। और ये जो एरर होता है ये क्या होता है? मैक्सिमम, ये वाला एरर जो यहाँ पे यूज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं बहुत सारे, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव, उनका मीन ले लेंगे तो उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर।
और जिस इंस्ट्रूमेंट से वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की गई है उसका लिस्ट काउंट, और मीन एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा ना वो यहाँ पे पुट होगा। और ये है मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ये बाद में इसी सेक्शन में पता चलेगी, कुछ लेक्चर्स के बाद में ये वाली। अब ग्रोस एरर और ह्यूमन एरर। These errors arises due to carelessness. Carelessness means लापरवाही of ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कोई स्टूडेंट हो सकता है। ये स्टूडेंट की केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही की वजह से आती है, इसलिए इसको ह्यूमन एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग रीडिंग विदाउट सीइंग इट प्रॉपरली। विदाउट सीइंग इट प्रॉपरली। मान लो किसी स्टूडेंट ने रीडिंग लिख दी बिना उसे अच्छे से देखे हुए। और सेकंड है यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन की रॉन्ग वैल्यूज कैलकुलेशन में पुट कर दी, ये भी क्या है, केयरलेसनेस। और टेकिंग रीडिंग विदाउट सीइंग प्रॉपरली, बिना अच्छे से देखे हुए रीडिंग लेना, ये भी क्या है, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर या स्टूडेंट। दीज एरर्स कैन बी reduced by sincereness and alertness of observer। ऑब्जर्वर मीन स्टूडेंट, जो उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट ले रहा है स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट सिंसियर है और अलर्ट है तो ह्यूमन एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये थे एरर्स ड्यूरिंग मेजरमेंट, सिस्टमैटिक एरर, और इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं, रैंडम एरर, ग्रोस एरर और ह्यूमन एरर। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन।